अगर इसमें यार फ्री स्पेस तो दिख ही जाएगा, साथ में हो जाता थोड़ा बहुत। देखो अब ये पेपर केमिस्ट्री का है, अप्रैल 2026 का, सही ना? पूरा प्रॉपर तरीके से देखना, हर एक ये जरूर ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आ रहा है अगर उस टॉपिक पे भी डाउट है तो उस टॉपिक को कर लेना, क्योंकि लगभग आगे जितने भी पेपर आएंगे वो सब मिलते जुलते होंगे, सही ना? इस चीज का ध्यान रखना। देखो पहला क्वेश्चन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस इज एंड टी डिग्री सेल्सियस आर दिस एंड दिस, ये दोनों दे रखे हैं। और बोला क्या है, इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 60 किलो जूल पर मोल देन फाइंड टेम्परेचर। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें, सही ना? डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके अंदर। तो log K2/K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 R 1/T1। T1 हमारा कितना है, कितने टेम्परेचर पे था, 27, यानी 300 -1/T डिग्री सेल्सियस, सही ना? -1/T डिग्री सेल्सियस। तो अगर T डिग्री सेल्सियस दे रखा है इसमें, T डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो तुम चाहो तो उसको T+273 ले सकते हैं इसको, T+273, नहीं तो X मान लो उसको, X सीधा केल्विन में आ जाएगा, X सीधा केल्विन में आ जाएगा, समझ गए कि नहीं है? तो अब इसमें देख लेते हैं, X आ जाएगा केल्विन में, और उसके बाद आंसर तुम्हें निकालना है, T डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है ना, फाइन T इन डिग्री सेल्सियस। तो जो आंसर आएगा उसमें 273 माइनस करके आंसर निकाल लेना। क्या क्लियर हो गया ये? सही ना? हाँ आंसर सर। 41 दे ही रखा है, आंसर 41 दे ही रखा है, बस मैं हिंट दूंगा, बस तुम चेक करना कि क्या चीज गलती हो सकती है पेपर के अंदर। जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में पूछा तो डिग्री सेल्सियस का ध्यान रखना जरूर। अच्छा अगला क्वेश्चन है सेकंड, 1 मोल ऑफ एन एल्केन ऑन कंप्लीट कंबशन रिक्वायर्ड 8 मोल्स ऑफ O2। एल्केन है तो ये फॉर्मूला तुम्हें बताइए इसका क्या होता है, CnH2n+2, और O2 डाला है इसके अंदर, बनेगा Cn है तो NCO2 प्लस H2n+2 है तो N+1 H2O बनेगा, N+1 H2O। अब इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2n, यहाँ पे N+1O, तो 2n+n+1 यानी 3n+1 हो गया, तो 3n+1/2 ये ऑक्सीजन आ गया। ऑन कंप्लीट रिक्वायर्ड 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 8 मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए, तो 3n+1/2 इसकी वैल्यू 8 है, 8 2 16 -1 15 बाई एन की वैल्यू 5 आ गई, यानी ये C5H12 हो गया सीधा। और नहीं तो अगर और इजी तरीके से करना है, जल्दी से करना है, तो हल्का सा अंदाजा होता है कि कौन से एल्केन के साथ 8 मोल ऑक्सीजन आ सकते हैं, कौन से एल्केन के साथ 8 मोल ऑक्सीजन आ सकता है, कंबेशन सबने पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में, तो इससे आ जाएगा। और बोला इसने फाइंड आउट सम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन, C5H12 है, 5 और 12 17 आ जाएगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन T half एंड T 100%। T half और टाइम ऑफ कंप्लीशन में रिलेशन निकालनी है जीरो ऑर्डर के लिए एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। तो T half और T 100% में रिलेशन, तो ये तुम्हें पता है T half होता है A/2 के होता है जीरो ऑर्डर के लिए, और टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है A/K, तो रिलेशन क्या आ जाएगी, ट्वाइस आ जाएगी सीधा, है ना? T जो कंप्लीशन वाला टाइम होगा वो डबल होगा किससे, इससे, तो इसलिए T 100% तो इसका आ गया ट्वाइस ऑफ T half। एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए T half होता है हमारा 0.693/K, और टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालना है तो T होता है 2.303/K लॉग ऑफ A/A-X। और कंप्लीशन मतलब क्या है कि ये बचेगा नहीं, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा ना टाइम, जब रिएक्टेंट ना बचे बिल्कुल भी, तो इसका मतलब एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी हो जाता है, लॉग इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी मानते हैं, तो ये इन्फिनिटी ही आना चाहिए इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, T 100% आएगा ट्वाइस ऑफ T half, और T 100% इसका इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, 18 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्टेड विद आयरन टू फॉर्म Fe3O4, Fe प्लस H2O, Fe3O4 बन रहा है, Fe3 है तो 3 Fe लगा दिया, O4 है तो 4H2 लगा दिया। हाउ मच आयरन विल बी कंज्यूम, इजी क्वेश्चन है, मेरे असाइनमेंट में दे रखा डायरेक्ट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाउ मच आयरन विल बी कंज्यूम, 4 × 18 ग्राम से 3 × 56 ग्राम आयरन रिएक्ट कर रहा है, तो 18 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा, तो ये 168 हो गया, 168 डिवाइड बाय 72 इंटू 18, 18 4 से 4 2 42 ग्राम सीधा आ जाएगा आंसर, 42 ग्राम। कैलकुलेशन खुद करना, वैसे तो इजी था इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज 3h/2 पाई, एंगुलर मोमेंटम दे रखा 3h/2 पाई, देन फाइंड टोटल एनर्जी 3h/2 पाई mv/2 nh/2
टू बाई होता है, तो एन की वैल्यू डायरेक्ट 3 आ गई, एन की वैल्यू 3 आ गई, और हाइड्रोजन एटम की एनर्जी निकालनी है थर्ड शेल में, तो -13.6 जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर यानी 9, -36.9 रटा होगा सबको, -1.51 वैल्यू आती है, याद है कि नहीं? तो ये आंसर टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, तो यही आंसर आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अभी तो पेपर ना ये वाला इजी आया लग रहा है। for for a reversible adiabatic process involving ideal gas, if initial pressure and volume are 8 bar and 0.1 इतना मीटर क्यूब, then and final pressure is इतना, calculate work done। तो वर्क डन निकालना है इसमें, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब पीवी गामा इज टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, या गामा माइनस 1 नहीं, टीवी गामा माइनस 1 इज टू कांस्टेंट, या टीपी 1 माइनस गामा रेस टू गामा इज टू कांस्टेंट, डिपेंड करेगा क्या डिटेल दे रखी है। यहाँ पे हमें प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे था इफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर 8 बार एंड 1, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे हैं 8 इंटू 0.15 की पावर गामा, सही ना? तो इधर आ गया P2 फाइनल प्रेशर है 1 बार, V2 निकाल लेंगे पावर गामा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, आइडियल गैस एंड मीटर क्यूब एंड किलो जूल पर मोल। तो यहां से हमारा गैस के बारे में रखा, गैस कौन सी है, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस, इफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर दिस एंड दिस, फाइनल प्रेशर इज 1 बार। ये इसमें गैस के बारे में नहीं बताया हुआ था, क्योंकि गैस के बारे में बताएगा तो दो अननोन हो जाएंगे, और वर्क डन निकालना है एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, T2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, या फिर NCV dt, या फिर एक ही बात है ये NCV dt, बस NT2 की वैल्यू पुट कर दी है और NT1 की वैल्यू पुट कर दी है, ये दोनों वर्क डन होते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसमें गामा तो दे नहीं रखा है। और रिवर्सिबल ये वो एडियाबैटिक सीपी प्रोसेस दे रखा है। इन्वॉल्विंग, अच्छा हाँ CVCP दे रखा, सही है, 3 ये तो मोनोटॉमिक गैस होगी ना, CV2R है, और ये तो 3/2, ये 3/2 ये आ गया 3/2 ना, CV CP/CV गामा की हाँ, वैल्यू 3 हुआ। गामा आ गया 3/2, सही है, गामा 3/2 आ गया, तो इससे 3/2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 3/2 पुट कर देंगे, तो इससे V2 आ जाएगा और ये आ जाएगा, और आंसर तुम्हें दे ही रखा है 120 है, तो कुछ करना है इसमें, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है इसकी, हो जाएंगी कैलकुलेशन। नेक्स्ट, फॉर ए फॉर रिएक्शन ए गिव्स बी, डेल्टा जी नॉट दे रखा है 105 माइनस 35 लॉग टी, फाइंड द ट्रांजिशन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी होता है 0, मेरे को क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी, यहाँ डेल्टा जी आना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, तो जब इसको 0 करोगे तो 105 इज इक्वल टू 35 लॉग टी आएगा, तो यहाँ से लॉग टी इक्वल टू 3 आ गया, तो 1000 आ गया सीधा, टी आ गया 1000, 10⁻³ सही ना, टी क्या आ गया 1000, 1000 केल्विन में आ गया टी, और हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस में आंसर, ये ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन में ऐसे आया हुआ, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो 273 इसमें से कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 727। नेक्स्ट, ये रहा, गिवन KSP ऑफ Ag2C2O4, गिवन KSP ऑफ Ag2C2O4, यानी ये A2B टाइप का सॉल्ट है, 32x दे रखा है, KSP ऑफ AgBr दे रखा है 4y, यानी ये AB टाइप का सॉल्ट है, तो 32x सही है, 4s³ इज इक्वल टू 32x है, 32, KSP ऑफ AgBr 4y है, KSP ऑफ AgBr यानी s² इक्वल टू 4y, फाइंड द रेशियो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट्स इन प्योर वाटर, सॉल्युबिलिटी निकालना है, s की वैल्यू ऊपर कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू 48 क्यूब रूट 2 क्यूब रूट ऑफ x की पावर 1/3, 2x रेज टू 1/3 आएगा, और नीचे आएगा 2y, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट y आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर 1/3 अपॉन में रूट y, x की पावर 1/3 और रूट y, ये आंसर आ गया फोर्थ, इजी क्वेश्चन है बहुत, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही है बिल्कुल। नेक्स्ट, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन रटा होगा सबको, ये 19.5 ग्राम, सारांश है क्लास में, सारांश हाँ जी सर। दिख गया क्वेश्चन, हाँ 19.5 जी ग्राम of fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram of water, due to which depression in freezing point is found to be 1 degree Celsius. Calculate Ka वैसे for सर। fluoroacetic acid, सही ना? तो आंसर इसका, हाँ वही, ये तो तुम्हें रटा पड़ा होगा, ये क्वेश्चन नहीं करा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, डेल्टा टीएफ लगाना IKFM,
तो पहले यहां से आई निकल जाएगा और आई हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहां से अल्फा निकल जाएगा, फिर के होगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। सही ना, इससे निकाल लेना खुद ये। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, नाइन्थ। नाइन्थ क्वेश्चन हो गया है, टेंथ है अभी। नाइन्थ करवा दिया क्या मैंने? हाँ जी सर, 9th ही था ये। अच्छा सही है। FeOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe प्लस 2 OH आयंस। ई नॉट दे रखा है -0.88 वोल्ट, AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Br नेगेटिव, ई नॉट दे रखा है 0.07 वोल्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है इसका, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। ई नॉट सेल टू -0.95, सही ना। तो ई नॉट सेल तो -0.95 नहीं होता, क्योंकि ई नॉट सेल हम हमेशा क्या लेते हैं, कुछ मेंशन ना किया हो तो हम लेते हैं वो कि पॉजिटिव वैल्यू आए, यानी रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस। तो 0.07 कैथोड बनेगा, यानी AgBr कैथोड है और ये है एनोड, एक कैथोड और एक एनोड। तो 0.07 -0.88, तो ये आएगा 0.95। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होनी चाहिए। ई नॉट सेल एक्सटेंसिव नहीं है, तो मैंने क्लास में बता रखा है, इट इज एन इंटेंसिव, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, इसीलिए डेल्टा जी के थ्रू उसको यूज करते हैं। फिर Fe इज गेटिंग रिड्यूस्ड, Fe इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या Fe रिड्यूस होगा इसके अंदर? Fe रिड्यूस क्या होगा इसमें, ये हमारा कैथोड है, ये एनोड, तो रिड्यूस क्या होगा, AgBr, Ag के अंदर रिड्यूस होगा, तो ये भी गलत होना चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए। नेट सेल रिएक्शन इज दिस, नेट सेल रिएक्शन, ये हमारा कैथोड है तो इसकी रिएक्शन यही होगी, इसका उल्टा करके लिखना इसकी रिएक्शन, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना। क्या आ रही है नेट रिएक्शन? Fe प्लस 2 चांस आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, प्लस 2 AgBr आ रहा है, और फिर उसके बाद FeO ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2Ag प्लस Br नेगेटिव, हाँ आ रहा है ना ये पूरा। तो ये नेट सेल रिएक्शन सही है, ये आंसर सही है फोर्थ। क्या समझ आ गया? हाँ जी सर। ऐसा कभी भी मेंशन किया हो तो हमेशा रखना रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस मानते हुए करना क्वेश्चन को। नेक्स्ट, मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। विटामिन B1, एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो देखो आप केमिकल नेम पूछे हुए कि नहीं। विटामिन B1 क्या होता है, थायमिन। विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 होता है पायरिडोक्सिन। और विटामिन C सबको पता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो तुम्हें विटामिन सारे ढंग से करने पड़ेंगे, यानी QRS और P, ये रटा होना चाहिए, QRSP, टू आंसर, टू आंसर आ रहा है, सेकंड होना चाहिए इसका। विटामिन 1 फर्स्ट का, विटामिन बी वन का क्या आंसर आ रहा है? बी एक बार चेक करना पड़ेगा। B1, वन का R, थाइमिन तो बोला मैंने, अच्छा आर तो यार सही तो है, आर आ रहा है ना ये, RQ, RQSP, हाँ सही, 1 आ रहा है, सॉरी 1 आएगा आंसर। अब वो जल्दबाजी में ना ये सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ध्यान रखना इन चीजों का। RQSP, ये करते समय लिख लिया करो सीधा, पहले का R है सीधा ना, R, फिर Q, फिर S, फिर P, मतलब लिख लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। ऑर्गेनिक कंपाउंड C5H10 डज नॉट गिव बेयर्स रेजन टेस्ट। C5H10 बेयर्स रेजन टेस्ट नहीं दे रहा, तो यानी साइक्लोफॉर्म है, सीधा पता लग गया यहाँ पे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मोनोब्रोमो आइसोमर्स व्हेन रिएक्ट विद Br2। अच्छा सही है, तो इसमें C5H10 है, तो इसकी पॉसिबिलिटी एक तो ये आ जाएगी 5 मेंबर रिंग, एक आ जाएगी 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग के ज्यादा चांसेस होंगे, ज्यादा बनने के चांसेस होंगे एक, और 5 हो गए ना, दो, और ये तीन, तीन ही बनेंगे कि नहीं, ये तीन बन गए 3 मेंबर के। तो अब इसमें देख लो, इसमें अगर मैं मोनोब्रोमो डेरिवेटिव की बात करता हूँ, एक ही आएगा इसमें, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो, ये और ये एक ही बात है, तीन, और एक ये चार, तो चार इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे एक और ये चार इसमें, ऊपर आएगा एक, इधर और इधर एक ही बात है, इधर कोई अच्छा ही नहीं, तो दो इसमें आएंगे, दो इसमें आएंगे। इस वाले में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो, एक यहाँ पे, तीन, एक यहाँ पे, चार, तो चार इसमें आ जाएंगे। इस वाले में एक यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आए, एक ही बात है, यहाँ पे और यहाँ पे भी एक ही बात है, दो, और एक यहाँ पे अलग आएगा, तीन, तो तीन इसमें आएंगे। तो आंसर कितना आ गया, एक, चार, पांच, पांच, दो, सात, चार, 11, 3, 14, 14 आंसर आ रहा है इसमें। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी जल्दी से करने के लिए, है ना। पूरा बना के देखोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। मैच करेक्टली द गिवन न्यूट्रल FeCl3।
न्यूट्रल FeCl3 तो फिनॉल के तो रिएक्ट करता है, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देगा, क्यू आ गया पहले का। आइसोसाइनाइड CHCl3 KOH टेस्ट, तो ये तो हमारा कार्बोनिल रिएक्शन के लिए होता है, तो ये आ गया आर, इसका आर आ गया। एमोनिका सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस रिएजेंट हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को, तो पीयू पी आ जाएगा इसमें। NaHCO3 एसिड के लिए होता है, फिनॉल और एसिड के लिए, तो ये CO2 का ब्रिस्क रेफरेंस दे देगा, है ना। तो इसलिए ये आ जाएगा हमारा एस। QRPS देख लेना एक बार। QRPS देख ले चित्राक्ष। QRPS 1 आ गया आंसर सीधा। नेक्स्ट 14th, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद पीएच N2Cl। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पीएच N2Cl, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये कपलिंग रिएक्शन करता है ज्यादातर, है ना, कपलिंग रिएक्शन करता है इनके साथ। तो ये क्या ढूंढेगा, न्यूक्लियोफिलिक साइड। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइड किसके पास होगी, जिसके पास डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा हो। डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा, ये बेंजीन को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रेजोनेंस होगी। ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा क्योंकि उसमें SIR की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। SIR ये ग्रुप है ना यहाँ पे, तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। ये वाला ये बेंजीन को बिल्कुल नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, इसमें तो H+ को आसानी से देगा। ये तो बहुत अच्छा बेस है, ऊपर H+ को देगा लेकिन बेंजीन को नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा हुआ, कौन सी बेंजीन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, पी वाली बेंजीन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी, फिर क्यू, फिर आर, PQR, ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मोस्ट प्रेफर्ड साइट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अबव एग्जांपल। मोस्ट, तो एन के पास ये यही लोन पेयर है, तो ये वाली साइट है एक्टिवेटिंग, ये साइट एक्टिवेटिंग, और ये साइट सबसे ज्यादा एक्टिव होगी यू वाली, क्योंकि स्टेरिक क्राउडेड नहीं है, इसलिए यू आंसर आना चाहिए इसका, प्रीडोमिनेटली एट यू। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शन, मैं तुम्हें कितनी बार लिखवाता हूँ, होमवर्क में है पूरा, ये वही चीज करना है इसमें। तो पहले एसिड क्लोराइड एसिडमाइड देख लो यहाँ पे, एनहाइड्रेट स्टार्टिंग में तो सल्फोनिक एसिड वो है ना पूरा, अमीन सॉल्ट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड्स, फिर एनहाइड्रेट एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, एसिडमाइड आ गया यहाँ पे भी आ गया एसिड क्लोराइड एसिडमाइड। और उसके बाद आ गया नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स आ गए, ये आ गए यहाँ पे नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, एल्कोहल, फिनॉल, थायोल्स, अमीन्स, अमीन्स आ गए, तो ये आंसर 2 होना चाहिए इसका। तो देखो ये रटा है, तो इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे जल्दी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, 17th, बेंजाइल क्लोराइड reacts faster देन इथाइल क्लोराइड टुवर्ड्स SN1। बिल्कुल सही है, क्योंकि SN1 में कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, बेंजाइल कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है इथाइल कार्बोकटाइन से, इसीलिए ये फास्ट रिएक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन इथाइल विल बी अनस्टेबल, हाँ ये अनस्टेबल होगा, ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट लग नहीं रही है। पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबलाइज्ड ड्यू टू ओनली 3 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, वो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन सही मान सकते हैं इसको, तो इसलिए इसका आंसर दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है इसके लिए। तुम्हें याद होगा ग्लिसरॉल के लिए क्या है, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंटलाई इन सोप इंडस्ट्री, याद है कि नहीं है, बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि इसका ये बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने से पहले ही डिकम्पोज कर जाता है, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इसलिए गलत मानेंगे इसको। एजेरोबिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी सही है। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी, दूसरी क्योंकि ये सिंपल डिस्टिलेशन की जगह डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर आना चाहिए, तो इसलिए ये गलत है, ज्यादा आंसर आ जाएगा पहली गलत, दूसरी सही, यानी 4th आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग इज, बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लो 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका 2, इसका 2.5, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें O2 माइनस कोई 0 अनपेड, O2 में 2 अनपेड, इसमें एक अनपेड, एक अनपेड, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया फिर, यानी पहली सही है दूसरी गलत है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट करेक्ट, सेकंड, ये थर्ड आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, नहीं कुछ गलत हो गया, स्टूडेंट सेकंड करेक्ट नहीं है ना, सेकंड, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, सेकंड आएगा आंसर। नेक्स्ट 20, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी इज
सोडियम के नेचर ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती। सबसे इसमें ऑर्डर अगर देखें तो आर्गन सबसे ज्यादा होगा, आर्गन के बाद उल्टा दे रखा है, आर्गन सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, नहीं मैग्नीशियम की ज्यादा होगी ना, आर्गन फिर मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम, लीस्ट होगा सोडियम। नेक्स्ट। अच्छा इसमें दूसरी स्टेटमेंट भी है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स स्कैंडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मतलब हाईएस्ट थर्ड एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नोबल गैस बन जाएगा, सही है, लेकिन ये भी नोबल गैस बनेगा और उसका साइज छोटा है, इसलिए मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होगा। फिर आएगा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, और ये क्या है फिर, 2 बार दे दिया कैल्शियम, स्कैंडियम कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम लिखा ना, सही सही है। फिर आएगा स्कैंडियम, ये आंसर आएगा, मैग्नीशियम फिर कैल्शियम फिर स्कैंडियम, तो गलत है ये, पहली स्टेटमेंट दोनों गलत है इसमें, दोनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट। 21 cation of salt A when treated in flame gives apple green आता ही बेरियम 2+, याद है लिखवा रखा है, RCGC याद है कि नहीं, फ्लेम कलर एस ब्लॉक के अंदर किस एप्पल ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन आ गया इसमें, याद है कि नहीं, ब्रिक रेड होता है तो कैल्शियम। सारांश कुछ ध्यान आ रहा है, हाँ जी सर। यही वर्ड बोले थे मैंने, कहा ब्रिक रेड इसके लिए आएगा, गोल्डन येलो आएगा सोडियम के लिए। व्हेन सॉल्ट इज हीटेड विद क्रोमेट सॉल्यूशन, क्रोमेट सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं Ba2+ को, तो BaCrO4 का पीपीटी मिलेगा येलो कलर का। व्हेन सॉल्ट इज हीटेड कंसिडर HNO3 एंड अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट होता है फॉस्फोडाइन के लिए, फॉस्फोरस के लिए, तो PO4 3 नेगेटिव और कंसिडर HNO3 डालते हैं NH4 होल ट्वाइस MOO4 अमोनियम मोलिब्डेट में, तो बनता है NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3 अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, कैनरी येलो कलर, याद है कि नहीं, ये तो वो आ गया, तो फॉस्फेटाइन है नेगेटिव हाँ जी वाले सर। और पॉजिटिव वाले Ba2+ है, ये देखा कैनरी कैनरी येलो, ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, Ba2+ और PO4 3 नेगेटिव, यानी आंसर आएगा 1। 1। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 5.33 ग्राम ऑफ CrCl3 डॉट 6H2O 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1:3 टाइप है तो डायरेक्ट लिख दो उसको, ये हो गया CrH2O होल 6 Cl3 बाहर, ये आ गया 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। 5.33 ग्राम है और मैंने कहा था इसका वेट जरूर याद कर लेना अगर जरूरत पड़ती है, तो 5.33 डिवाइड बाय 267.5, तो ये तो सीधा ही आ रहा है 0.02 शायद, इसका वेट रटा होना चाहिए 250 250 517, हाँ यही आ रहा है लगभग। is passed through a cation exchanger, the resulting solution is then treated with an excess of AgNO3, AgNO3 से ट्रीट करेंगे तो AgCl, excess of AgNO3 है तो 3 moles of AgCl मिल जाएगा, 3 moles of AgCl मिलेगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 8.61 ग्राम ऑफ AgCl, 8.61, अगर इसके मोल्स चाहिए तो 100 AgCl के, यानी Ag 108 और 35.5 143.5, 143.5 है, इसको मैं 1.43 कर दूं, 1.5 से 9 6 से जाएगा ये, यानी 0.06 आ जाएगा, ये 0.06 आ जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्टेड, कम्प्लेक्स कितना रिएक्ट कर गया, 1 मोल, और बना कितना ये AgCl 3 मोल, तो 1/3 इंटू 100, सही ना, 0.02 मोल से 0.06 मोल बन रहा है ये, तो 1 मोल से 3 मोल बनेगा, तो 1 मोल ये रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल ये बन रहा है, स्टोइशियोमेट्री से भी ये दिख रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 100 यानी 33.33%, ये आ जाएगा। 23rd क्वेश्चन। 23rd फाइंड करेक्ट मैच, CrCN6 3 नेगेटिव और यहाँ पे CFSC वैल्यू बोलनी है, तो CrCN तो क्रोमियम पे 3+ है, इधर भी क्रोमियम पे इधर भी 3+ है, क्रोमियम पे इधर भी 3+ है, क्रोमियम पे इधर भी 3+ है, तो लिगेंड देखने सिर्फ, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CN- है, तो उसकी CFSC वैल्यू सबसे ज्यादा है हमारे 20,000, यानी एस आंसर पहले का। दूसरा H2O है, EN है, देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, EN है और EN सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग होगा, तो सेकंड नंबर पे एस के बाद 20,000 के अलावा 17, यानी ये आएगा P, एस फिर P, EN इसका P है, सॉरी H2O का, तो H2O थोड़ा स्ट्रॉन्ग है हेलोजन से, तो इसलिए इसका आएगा हमारा 15,000, यानी Q, SQP, और इसका R आएगा फिर, SQPR है कहीं, SQPR, ये आ गया आंसर सेकंड, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड था। नेक्स्ट, खत्म हो गया है चित्राक्ष। यस सर 23 थे हो गए। अच्छा 23, अच्छा तू एक बार दूसरा पेपर है तो दिखा दे जल्दी से, उसको बस गो थ्रू कर देते हैं।
ताकि कुछ क्वेश्चंस कॉमन होंगे तो करा देंगे, नहीं तो बस अभी खत्म करना है जल्दी से उसको 10 मिनट में। इस यही वाला पेपर ना जो ये आकाश की साइड पे ना, वो भी देख लो तुम एक बार, देखो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे तो जल्दी हो जाएंगे, बस मैं उसको नजर मारना है उसे एक बार। यहाँ करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड लेंथ हमने कर लिया है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट है, फिर रिएक्शन फॉलोइंग विद पीएच N2Cl, याद आ गया? न्यूक्लियोफिलिक साइड सबसे ज्यादा कौन हाँ सी जी थी? सर। ये वाली, ये भी हो चुका है अभी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है दोनों में। विटामिन तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। विटामिन वाला भी हो गया, हाँ ये भी करवा दिया, सही ना? ये केमिकल नेम रटे होने चाहिए सबको, बस थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर देखा, नहीं तो सब कुछ सेम है। नेक्स्ट, सर तेरे को कितना परसेंट समझ आया पेपर? सर जितने हमारे सिलेबस के थे वो तो समझ में आ गई। जैसे 23 में से 15 क्वेश्चन समझ आए क्या? हाँ जी सर, लगभग। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अब? अच्छा, ये अरेंज इन ऑर्डर ये बता दिया मैंने, हाँ जी सी सर, वन एस टू सबसे आगे। हाँ इसमें देखो, इसमें ऑर्डर में दे रखा है, उसमें कैसे दे रखा था? उसमें सब लिखे हुए थे, एक ही बात है लगभग, है ना? ध्यान होगा, तो मैं इसमें एल्काइन एक्स्ट्रा दे रखा है, एल्काइन तो लास्ट में आते हैं सब, एल्कोहल फिनोल सेमीन ईथर, फिर लास्ट में एल्कीन एल्काइन आते हैं जो। तो इसका आंसर भी 3 दे रखा है इसमें। नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन मैंने ऑर्डर बता दिया था। नेक्स्ट, इसमें हाँ इसमें भी लगभग लगभग सेम टाइप का है। इसमें ज्यादा एक्टिवेटिंग साइड कौन सी होनी चाहिए? एस वाली, है ना? लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक्टिवेटिंग और एक ये एक्टिवेटिंग, तो इधर स्टीरिक क्राउडिंग कम है तो इसलिए ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट, विच कंपाउंड गिव्स एप्पल, ये देखो इन्होंने सिंपल दिया हुआ बिल्कुल, एप्पल ग्रीन कलर कौन देता है? Ba2+, ये तो सिंपल दे रखा है ना इन्होंने बिल्कुल। हाँ जी सर। हाँ, उसमें क्वेश्चन थोड़ा लगाया था। 1 मोल ऑफ एल्केन रिएक्ट विद 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये कौन सा है? C5H10, याद आ गया कि नहीं? C5H12, 5 और 12, इसने देखो एल्केन पूछा है, और उसमें क्या था कि नंबर ऑफ सम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, याद आ गया कि नहीं? हाँ जी सर। 17 आंसर था उसमें। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन लगभग लगभग सेम टाइप ही है, तो इसलिए सेम ही होंगे क्वेश्चन ये। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन, 18 ग्राम H2 रिएक्ट विद x ग्राम ऑफ Fe, याद आ गया होगा, तो 42 ग्राम आंसर था इसका, ये भी करा दिया है ना? 42। नेक्स्ट, KSP वैल्यूज, KSP वैल्यू ऑफ Ag2CrO4 एंड AgBr R32X, ये भी सेम क्वेश्चन है। S1/S2 निकालना था, सॉलिबिलिटी इसकी और इसकी, याद आ गया कि नहीं? ये 2 क्यूब रूट ऑफ एक्स और हमने 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई, उससे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 10th, द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस शेल इज 3h/, ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 3h/2 पाई था उसमें, तो यहाँ गड़बड़ है कुछ। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, है ना? यहाँ 3h/2, 2 पाई। हाँ यहाँ पे 2 पाई हट गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम है, सही ना? पैटर्न बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से, तो एन आ गया 6 आ गया कि नहीं? ये हाँ जी सर। 6 आ गया, तो -13.6/6 का स्क्वायर 36, सही ना? हाँ जी सर। तो उससे आंसर वन आ जाएगा। तो वो तो अब क्वेश्चन पे देख करके, लेकिन वो सेम टाइप का क्वेश्चन आया लगभग। नेक्स्ट, 11th, अरे ना फॉलोइंग कैपेसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड, अच्छा ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हाँ तो ये भी उसमें देखो वैल्यूज दे रखी थी शायद, इसमें वैल्यू नहीं दे रखी, सबसे ज्यादा होगी इसकी, सब पे 3+ चार्ज है क्रोमियम ही। सेकंड, पहले ए, फिर डी, और उसके बाद आ जाएगा सी, और फिर बी, A D C B, अगर देख लो आंसर है तो सबसे ज्यादा ए होना चाहिए। A D C B, ये रहा ना आंसर 1, सही है। नेक्स्ट, उसमें वाटर था, इसमें अमोनिया दे रखा है, क्वेश्चन सेम ही है लगभग। 12वां, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर Li2+ से Li3+ गिवन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जितना, और Li2+ से Li3+ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो एनर्जी तो आयन एनर्जी होगी E∞ माइनस E1, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा, है ना? जीरो से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, आयन एनर्जी पूछी हुई है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ये। तो अब ये आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 13.6 जेड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। क्या समझ आ गया? कितना आ रहा है इसका आंसर? 122 ही आ रहा है ना? सेकंड देख लेना एक बार, आयन एनर्जी पूछी है सिंपल। ये क्वेश्चन नहीं था शायद उसमें, नहीं था ना ये वाला क्वेश्चन, जल्दी दिखाएंगे आगे।
20 ग्राम फ्लोरोएसिड डिसॉल्व्ड इन 500 वाटर। अच्छा ये तो लगभग सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, एनसीईआरटी वाला ही, 10⁻³ में जो ऑर्डर था, वन है वही चीज, बस थोड़ा सा डिफरेंट है ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसने एनसीईआरटी का पूछा था बिल्कुल, 19.5 ग्राम उसने एग्जैक्ट एनसीईआरटी दिया था, ये थोड़ा थोड़ा चेंज कर रखा है इधर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग प्रोसेस ए टू बी। ग्राफ ये देखा, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, ए से बी जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा पीवी कितना है 0.5 इंटू 8, 4 है, इधर कितना है 4 इंटू 1, 4 है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल तो है ही, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क डन होगा -2.303 एनआरटी लॉग पी1 बाई पी2 या वी2 बाई वी1, दोनों में से कोई लगा दो, फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्वेश्चन शायद उसमें नहीं था, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? उसमें एडियाबैटिक से दे रखा था। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो लीटर एटमॉस्फेयर में दे रखा है, तो इसको निकाल सकते हैं आसानी से, सही ना, इससे निकाल लेना, आंसर 2 दे रखा है इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इथेनॉल, ये भी सेम क्वेश्चन लगभग। इथेनॉल के लिए हम्म। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट लगेगा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ये नहीं था थोड़ा उसमें। फिनॉल के लिए न्यूट्रल FeCl3, इथेनॉइक एसिड के लिए NHCO3 एसिड है, तो एसिड के लिए शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन था, उसमें उसमें टॉलरेंस रेट वगैरह दे रखा था, और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट नहीं था, जो एल्कोहल के लिए होता है, रेड कलर देते हैं रेड कोल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन 16, विद द फॉलोइंग रिलेशन अबाउट फर्स्ट ऑर्डर एंड, ये तो करा दिया है ना, ये बता दिया पूरा डिटेल में। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा टी हाफ का, सही है, और जीरो ऑर्डर के लिए ट्वाइस लगेगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है कंसेप्ट वही। नेक्स्ट, 17 क्वेश्चन, 17 ये रहा, और अच्छा इसमें एरियल ऑक्सीडेशन किया तो H2H प्लस, तो ये तो फिनॉल और एसीटोन मिलता है, याद है ना, ये क्वेश्चन भी नहीं था उसके अंदर, फिनॉल और एसीटोन मिल जाएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है क्यूमीन में, पर क्यूमीन से फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, फिनॉल और एसीटोन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फर्स्ट एनर्जी NaMgAl, ये भी था उसमें, ये गलत है आंसर, उसमें चार थे एलिमेंट शायद, इसमें थर्ड एनर्जी का ऑर्डर, ये इसमें थर्ड एनर्जी का ऑर्डर, हाँ ये गड़बड़ है थोड़ा, फर्स्ट वाला तो हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, और सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो इसमें मैग्नीशियम में यहाँ पे थोड़ा डाउट में दे रखा है इन्होंने, क्योंकि एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, साइज छोटा है इसका, थर्ड एनर्जी बोलिए तो मैग्नीशियम की ज्यादा उसकी, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड बन जाएगा, फुली फिल्ड बन जाएगा, इसमें साइज ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसमें क्योंकि इसमें शेल कम है, तो एल्यूमिनियम के पीछे आनी चाहिए इसमें, तो ये भी गलती होना चाहिए, एल्यूमिनियम में तो शेल रहेंगे तब। नेक्स्ट, 21, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट 27 डिग्री, ये तो सेम था क्वेश्चन, याद है ना, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, पहले टी निकालेंगे उसमें -273 कर देंगे, सेम आंसर भी है 41। नेक्स्ट, पहला पहला क्वेश्चन था उसमें 22, कैलकुलेट नंबर ऑफ साइक्लोकेन्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड चेंज वाइल, अच्छा ये तो बता दिया ना, क्वेश्चन 14 आया था आंसर इसका, टोटल इसमें 7, देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन तो सेम ही है, वही CrCl3 जो 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट था, 0.06 बाय 0.03 आ रहा है 2, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे क्वेश्चन, ये अब यानी क्वेश्चन थोड़ा चेंज आया है इसका मतलब, 8 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, 8 ग्राम ऑफ CrClX H2O y Cl3 3 - X H2O6 - Y react with एवरेज AgNO3, ये कुछ गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, टू फॉर्म 8.61 ग्राम ऑफ AgCl, ये थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ X प्लस वाई होता है इस टाइप का ही वो, तो ये तुम एक बार ट्राई कर लेना इसको, तो पहले मोल्स निकालेंगे इसके, इसके मोल्स निकालेंगे, तो इसके जितने मोल से कितने मोल से इसके कितने मोल मिल रहे हैं वो निकल जाएगा, तो इसके एक मोल से इसके कितने मोल मिलेंगे, उससे डिटेल आएगी सारी, तो ये तुम देख लेना एक बार किस टाइप का क्वेश्चन था, और है क्वेश्चन इसमें क्या?
नहीं सर, हो गए। ओके, दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे अभी। दूसरा पेपर भी देख लेंगे एक बार, सही है चित्राक्ष? ओके सर। ये हाँ, सारे क्वेश्चंस बहुत ढंग से करना देख करके, कि जैसे अब जैसे कोऑर्डिनेशन का ये क्वेश्चन पूछा हुआ न्यूमेरिकल वाला, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।